नमस्कार, कैसे हैं सरकार? बढ़िया है। और क्या हो रहा है? ध्वजारोहण तो देखा ही होगा। और ध्वजारोहण अगर देखा तो आज तक न्यूज नेशन और टीवी 9, रिपब्लिक भारत और जी न्यूज़, एनडीटीवी, साथ में आप एबीपी न्यूज़ में कल हमारा बहुत ही धमाकेदार आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा। और बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे पत्रकार भाई लोग हमारे इंटरव्यू से काफ़ी प्रसन्न हुए और पर्सनल नंबर लेके गए, जिसमें कौन त्रिपाठी हैं वो? चित्रा त्रिपाठी जी, और हमारे पांडे जी थे, और एक नाम बहुत सारे लोगों को लिखा रखा हूँ। इंडिया न्यूज़ की हमारी एक बहन थी, वो भी। तो आप लोग कल का देखिए अयोध्या का धमाकेदार हमारा इंटरव्यू, जिसमें भजन के साथ हजारों साधु संतों का जामवाड़ा मेरे साथ था। बड़ा भव्य माहौल था। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं ये भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसे संत के मुझे दर्शन हुए थे। मैं क्लास 11th में था जी। 11th मतलब हम लोग प्राइवेट पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाते थे जी। बाकी यही सब तंत्र मंत्र, यही सब में हम लोग रेगा रहन भैया। रेगा मतलब शुद्ध भाषा में बोले कि ढूंढने के चक्कर में, प्रैक्टिकल के चक्कर में, जहाँ पा जाए कि यहाँ अच्छा तांत्रिक है, बड़ा नाम सुने, हम लोग उसके पीछे दौड़ जाते थे। और ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा थी। उसके साथ 20-20 साल सेवादारों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, और आपके इस भाई को एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ सौंप दी। तो मैं समझता हूँ ये प्रारब्ध के अच्छे कर्म रहे होंगे और आप लोगों का आशीर्वाद था। आज ऐसी घास दिखाने जा रहा हूँ कि इसके बगैर कोई भी पूजा, वैदिक कार्य अधूरा है जी। और इसके एक गुण नहीं, अनेक गुण हैं। क्योंकि ये एनर्जी को इकट्ठा करती है, आपके वातावरण को शुद्ध करती है जी। साथ ही ये पराशक्तियों को खींचने में संयम है। संकल्प के समय इसका क्यों प्रयोग? संकल्प में इसका प्रयोग होता है कि आओ बैठो, अब तुम्हारा आवाहन होने जा रहा। इस घास के बगैर कोई भी संकल्प अधूरा है, आवाहन अधूरा है जी। चलिए मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको। यही है पूरी, देखिए कुसा, इसमें गड़रा भी है, कुसा भी है। कुसा जो है ये है, इसमें लात नहीं लगाना चाहिए। कुसा ये है, गणरा अलग अलग है, ठीक है। तो कुसा जब मिल गई हैं तो मैं कुशा के बारे में कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी घास है कि इसके ऊपर खड़े होकर, वैसे घास तो हम लोग चलते रहते हैं, कुचलते रहते हैं, और इन्हें मात का स्वरूप भी माना गया कि आपके बड़ी से बड़ी आप पीड़ा देते हैं और ये उससे मुस्कुरा कर झेलती हैं, सुबह फिर ये खिलखिलाकर हंसकर उठती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कुशा, ऐसी घास कहीं लगी मिल जाए तो आपको करना क्या है, एक मंत्र बता रहा हूँ, सबसे पहले लिख लो। चलो गुरु गुरसत मनाओ, गुरु को देखो सही मनाओ, आदेश परंपरा। गुरु के आदेश से मैं सर्वजन को, सनातनी को ये मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र लिखने का कष्ट करें। मंत्र है, कुसाधरा जहि लो कहीं, देखे सारा जहान, अष्टभुजी उतरो सम्मुख, तारा दिए प्रवान, 9 घड़ी 64 देव, घूमे चारों ओर, कृपा करो कुछ धंतरा, भावुक मन विभोर, श्री रामचंद्र सिया हनुमान आज्ञा राठीर। ये तो मैंने गा के मंत्र कहा, आप सिंपल सा भी जैसे साबर मंत्र पढ़ते हैं इस तरीके पढ़ सकते हैं। पहले इस मंत्र को आप किसी भी शुक्ल पक्ष से शुरू करें, पंचमी से 21 दिन एक माला तुलसी की जाप करके घर पे आप इसको सिद्ध कर लें। उसके बाद शुक्ल पक्ष की अमावस्या को जी आपको, जैसे हम आए जंगल चारों तरफ दिखाओ पांडे जी,
ये चारों तरफ जंगल है, घूम जाओ धीरे धीरे। ये चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा, कोई भी यहाँ नहीं है। लेपर्ड वगैरह जरूर आ जाते हैं उस नदी के जंगल से यहाँ पर। लकड़बग्घा, सियार, सियार यहाँ बहुत हैं, जिसे जयकाल बोलते हैं जी। और गीदड़ भी बोलते हैं। तो इस जगह बड़ा शांति रहता वीडियो बनाने में। तो ऐसे आपको अगर दिखे तो पूर्णिमा के दिन जाना है जी। दूध लेना है, उसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाना है जी। और दूध एक कटोरी में लेके कुश से ही अपने ऊपर ऐसे एक बार मंत्र पढ़ के छिड़कना है जी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिर्फ बगैर माला के, मंत्र तो पहले माला से जाप करोगे, लेकिन जी। आप इसको शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद चले जाना, मंत्र पढ़ के छिड़कते रहना जी। थोड़ा थोड़ा। जी। आप 1 आध घंटा छिड़कोगे, उसी समय आपको सामने सफेद रंग की एक देवी प्रकट हो जाएंगे। प्रकट होंगी। बूढ़ी सी, सफेद रंग का पहने हुए, सफेद बाल, लाल रंग की बिंदी लगाए हुए, मुख में जैसे पान खाया हो, बड़ा सुंदर, जैसे घर की दादी, सुंदर सी दादी नहीं होती हैं, उनको देखते आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि ये हमारी दादी जैसी है। वो देवी दिखेंगी और आपसे सिर्फ यही बोलेंगी, लाला काहे बुलाया। जी। बेटा बेटा नहीं, लला, लल्ला काहे बुलाया। आपको सिर्फ जो भी काम होगा, जी। देख लेना, ये आपके साथ नहीं रहेंगी, ये सिर्फ एक बार का प्रयोग है। जो भी काम आपका कैसा अटका हो, दुनिया का कैसा भी काम, लेकिन ध्यान रखना गलत काम के लिए नहीं, कि आप किसी का मर्डर कराए हो और ये साधना करके बोलो कि हाँ मैया मुझे इस जेल से मुक्ति दिलवा दो, मेरे भाई को, मेरे पुत्र को, मेरे ऐसे तो नहीं। न्याय के लिए आप धन से, पैसा से, रोटी से, कपड़े से, मकान से, पुत्र से, किसी चीज़ से परेशान हो तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देगा। और मैं दिखा दूं आपको, देखो मैं बोला था ना सियार बहुत है, जल्दी लाओ। वो देखो दूर, आपको हो सकता दिखाई दे कि नहीं, कैमरे में आ रहा है? बाहर आया तो निकला, बाहर आया तो चला गया ना। यहाँ बहुत ज़्यादा सियार दूर है ना, तो पकड़ो। तो ये किसी भी मतलब काम के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी का नुकसान ना हो, आपके घर का काम हो, परिवार का काम हो, भाई का काम हो, नौकरी का हो, केस का हो, अगर आप झूठे भी फंसा दिए गए तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसको करिए, लाभ उठाइए। अब भैया समय हो गया चले चलावे का, और फिर कल मिली थे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ। जय सीताराम। जय।